कोलकाता लेडी केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। ये चारों ट्रेनी डॉक्टर वही हैं जिन्होंने पीड़िता डॉक्टर के साथ बैठकर उस रात खाना खाया था। सीबीआई ने सियालदह कोर्ट से इस टेस्ट की इजाज़त मांगी थी। आखिरकार कोर्ट ने उन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की इजाज़त दे दी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है और उसके करने से क्या सच सामने आ जाएगा। ये सभी कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय से किस तरह के सवालात पूछे गए थे। तो सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय से उसकी निजी ज़िंदगी से जुड़े सवाल पूछे गए और उसमें 4 शादियों का भी जिक्र है। इसके अलावा संजय रॉय के मोबाइल फ़ोन में जो पॉर्न वीडियो मिले थे उसके बारे में भी सवालात किए गए। संजय रॉय ने अति कामुकता वाली बिहेवियर से जुड़े सवाल पर कहा कि वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाया करता था, लेकिन घटना वाली रात क्या वो रेड लाइट एरिया गया था। इस सवाल के जवाब में संजय रॉय बात को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक बात जो संजय रॉय ने कबूल की वो ये थी कि घटना की रात उसने शराब पी रखी थी और उसने पॉर्न वीडियो भी देखा था। तो ये थी कुछ बातें जो एक्सपर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय से पूछी थी। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। दरअसल जब किसी के बारे में ये पता लगाना होता है कि क्या ये व्यक्ति वाकई में झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी को पॉलीग्राफ टेस्ट कहा जाता है। और जहाँ तक पॉलीग्राफ टेस्ट की बात है तो ये हर किसी का नहीं किया जा सकता। इसके लिए बाकायदा कोर्ट की तरफ से मंजूरी की ज़रूरत होती है और जिस व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसकी भी मंजूरी ज़रूरी होती है। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। इस टेस्ट के लिए सबसे पहले व्यक्ति के शरीर, उंगलियों, सीनों और सर के अलग अलग हिस्सों पर कुछ मेडिकल यंत्र लगाए जाते हैं जो कि एक ख़ास प्रकार के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट उस व्यक्ति से सवाल करते हैं और जब वो सवाल का जवाब दे देता है तो इस दौरान व्यक्ति के हाव भाव में बदलाव और व्यक्ति के शारीरिक गतिविधियों को बारीकी से रीड किया जाता है और उसके रिएक्शन के अनुसार यह तय किया जाता है कि ये व्यक्ति सवाल का जवाब सही दे रहा है या फिर गलत दे रहा है। अब आइए देखते हैं कि व्यक्ति के शरीर पर जो यंत्र लगाए जाते हैं उनका नाम क्या है। तो उनमें एक होता है नेमोग्राफ और एक होता है कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। और इसके अलावा हाथ पर पल्स कफ बांधे जाते हैं और उंगलियों पर लोम्ब्रोसो ग्लव्स लगाए जाते हैं। इसके साथ ही मशीन से ब्लड प्रेशर, पल्स रेट को भी मॉनिटर किया जाता है। इस तरह के यंत्र लगाने के बाद सबसे पहले व्यक्ति से नॉर्मल तरह के सवालात पूछे जाते हैं। उससे हाँ या ना में अक्सर सवालात किए जाते हैं और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उस घटना के बारे में सवाल किया जाता है जिसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। इस तरह दोनों सवालों के बाद उसके दिल की धड़कन, स्किन इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड, ब्लड प्रेशर और सांसों की गति वगैरह को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद एक्सपर्ट ये अंदाज़ा लगाते हैं कि व्यक्ति के हाव भाव में किस प्रकार का बदलाव देखा गया है, साथ ही उसकी स्किन इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड कैसी है, उसके अलावा दिल की धड़कन कैसी है, ब्लड प्रेशर की गति कितनी है। ये और इसके अलावा कई तरह की बारीकियों को एक जगह रिकॉर्ड करके उसी बुनियाद पर यह समझा जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये जो लाइट डिटेक्टर मशीन होती है उसकी रिपोर्ट सही भी हो सकती है और ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। यही वजह है कि इस पर 100% यकीन नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर हो जाता है कि एक्सपर्ट इस प्रक्रिया को करने के बाद सच के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं और उस केस को समझने में उन्हें काफ़ी आसानी हो जाती है। इसलिए अब जबकि संजय राय का कोलकाता केस में पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और अब उसके बाद संदीप घोष और 4 अन्य ट्रेनी डॉक्टरों का भी टेस्ट होने वाला है, तो उसके बाद सीबीआई को इस मामले में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है और पीड़िता को इंसाफ मिल सकता है। दोस्तों, वैसे आप पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आपने हमारे फेसबुक पेज पर इससे पहले वाले वीडियो को 50 लाख लोगों ने देखा, ये हमारे लिए वाकई में बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए। इसके बदले में हम आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपको हर घटना से बाखबर करेंगे, आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है।